Hello, my friends. Welcome back to the channel. So मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं बजट. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. देखो, आज जो बजट है, जो बजट वर्ड है ना, वो हमने ऑलरेडी सुना हुआ है. राइट, जैसे कि ये वर्ड घर पे भी बजट बनाते हो, और जो गवर्नमेंट है वो हर साल फरवरी मार्च में बजट पेश करती है. राइट, ऑब्वियसली फरवरी में बजट पेश करती है कि भाई आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हमारा बजट होने होने वाला है. ठीक है, तो सिंपल बजट का मतलब देखो, एक ऐसा स्टेटमेंट है. बजट क्या है? एक सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या करी जाती है, जो फ्यूचर से रिलेटेड हम उसमें एस्टिमेशन करते हैं कि पर्टिकुलर, मान लो घर पे बजट अगर बनाते हो तो वो जैसे कि पर्टिकुलर आने आगे वाले महीने, मतलब आने वाले आगे अगला जो महीना है उस पर कितना खर्चा होगा, उसमें से कितनी इनकम होगी. ठीक, तो बजट जो है वो एस्टिमेटेड बेसिस पर बनाया जाता है. ठीक, रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड. अब इसको और अच्छे से समझना है तो इस चैप्टर में बजट जो हमें बहुत टाइप की बजट बनानी पड़ेगी. सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मतलब उसमें कॉस्ट बजट. ठीक है, अलग अलग टाइप की बजट होती हैं तो उसको देखेंगे. तो बजट देखो, बेसिकली बजट इज़ अ मॉनिटरी और क्वांटिटी प्रेजेंटेशन. बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें मॉनिटरी या मनी के टर्म्स में या फिर क्वांटिटी के टर्म्स प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसी. हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. राइट, तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो रिलेटेड टू बिजनेस. सिंपल. तो बजट क्या है? एक मॉनेटरी या फिर क्वांटिटी प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान्स. बिजनेस के जो भी प्लान्स है उसका मनी के रूप में प्रेजेंटेशन, क्वांटिटी के रूप में प्रेजेंटेशन. ठीक है, टू परसुएड इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि उसको फॉलो किया जाएगा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लो कि बिजनेस का प्लान है कि आगे आने वाले 1 ईयर में, ठीक है, आगे आने वाले 1 ईयर में वो 1000 या 10,000 ले लो, वो क्या करेगी कि 10,000 यूनिट सेल करने वाली है. 10,000 यूनिट सेल करने वाली है. तो सेल्स बजट बनाया जाएगा कि भाई आगे आने वाली 1 ईयर में हमने क्या करना है, सेल्स करना है. टारगेट है कितना? 10,000 यूनिट्स सेल करेंगे. सिंपल. तो ये एक बजट के रूप में जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि 10,000 जो हमारा वो एस्टिमेटेड सेल्स है तो उसको बोलेंगे सेल्स बजट. ठीक है, तो बजट पर्टिकुलर कोई कुछ भी हो सकता है कि भाई 10,000 का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, सेल्स करना है, कितना खर्चा आएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी मॉनिटरी के रूप में यूनिट्स में हो गए 10,000 यूनिट्स, और कितने रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा वो सब होगा उसमें. ठीक, तो बजट में बेसिकली एक बजट अगर समझ गए ना तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में ज़्यादा. मॉनिटरी और क्वांटिटी प्रेजेंटेशन एक स्टेटमेंट है. ठीक, एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कितना सेल्स होने वाला है, कितना उसका खर्चा आएगा, कितना इनकम आएगी, वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो बजट इज अ मॉनिटरी और क्वांटिटी प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज. ठीक है, जो कि फ्यूचर पीरियड में उसको फॉलो किया जाएगा. सिंपल है. डेफिनेशन देखते हैं. ICMA लंदन के द्वारा दिया गया है. स्लाइड को थोड़ा ऊपर करें. हाँ जी, तो देखो बजट क्या है. डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं. बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड प्रायर टू प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम. प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के पहले बनाया जाता है. जैसे मुझे काम अगर कल करना है तो मैं पहले बजट का सिंपल अगर मतलब एक तरीके से प्लान समझ लो. ठीक है, उसको लिखना है. मॉनिटरी मतलब उसको लिखना है क्वांटिटी और मॉनिटरी टर्म्स में प्रेजेंट करना है. तो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर किया जाता है प्रायर टू प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम. जो डिटरमाइंड हमें जिस टाइम पे हमें काम करना है उस काम करने से पहले बनाया जाएगा. ठीक है, और तो पॉलिसी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो कि उस समय परस्यू किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग गिवन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. सिंपल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, मान लो कि आने वाले 1 साल में 10,000 यूनिट्स हमें सेल करना है. तो आगे आने वाले समय में 10,000 सेल करेंगे. उस 1 साल में आने से पहले, उस ईयर को स्टार्ट होने से पहले हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे. ठीक है, जिसमें हमें सेल्स कितना होगा, उसका खर्चा कितना आएगा, किस से बेचेंगे, तो वो सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी जाएंगे. सिंपल. तो बजट तो बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया कि भाई एक स्टेटमेंट है जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले बनाया जाएगा. ठीक है, और बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को वो मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेगा. सिंपल, ताकि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके. ओके, नेक्स्ट बजटिंग. बजटिंग क्या है? तो बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ
मैनेजमेंट प्रोसेस। बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, विच इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ बजट, जिसमें क्या किया जाता है, बजट को प्रिपरेशन करने का जो प्रोसेस है ना उसको बजटिंग, सिंपल बात करूँ तो बजट जब बना, देखो ये हमारा जो है बजट बन के रेडी है, ठीक है, ये हमारा जो भी ट्रांजेक्शन इसमें लिखा हुआ है बजट बन के रेडी है। तो इसके जो भी बजट बना है, बजट बनाने के प्रोसेस को बजटिंग कहा जाएगा। बजट बनाने के प्रोसेस को कहा जाएगा, बजटिंग कहा जाएगा, ठीक। तो बजट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, एक मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है जिसमें क्या इंक्लूड होता है, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, बजट कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करी जाएगी, ठीक है, बजट कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू बजट, और बजट से रिलेटेड जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होंगे उन सबको बजटिंग में कवर किया जाएगा। ओके, सिंपल है। तो मीनिंग ऑफ बजट, डेफिनेशन और बजटिंग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग है क्या, मतलब बजटिंग हम क्यों करें, क्यों बजट बनाएं, ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बेसिकली। तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, असिस्ट द मैनेजमेंट इन इट्स मेन फंक्शंस। अब देखो मैनेजमेंट को हेल्प करना है, बजटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है। अब मैनेजमेंट का कहाँ हेल्प करती है, तो मैनेजमेंट के फंक्शन में, मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। पहले प्लान करेगी कि करना क्या है, ठीक है, उसको करने में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है वेरीफाई करना लास्ट में कि जो हमारा एक्चुअल हुआ है वो प्लान के हिसाब से है कि नहीं। तो बजटिंग में जब बजट बनाया जाएगा, राइट, बजट बनाया जाएगा तो वो एक बेस हो गया कि हमें इतना करना है, और एक्चुअल होगा तो उससे कंपैरिजन का फिर हमारा कंट्रोल करने का वो मिल गया, एक बेस मिल गया कि एक्चुअल को कंपेयर करेंगे बजट के साथ। तो बजट क्या है, बजटिंग में ही बजट बनेगा, बजटिंग इज द प्रोसेस। तो बजट, तो जो बजट है वो एक बेस बन जाएगा। तो वहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट को हेल्प करना उसके मेन फंक्शन में, ठीक है, मैं और मेन फंक्शन क्या है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। टू और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म इन क्वांटिटी टर्म्स, ठीक है। बजटिंग में आखिर क्या करते हैं, बजट बनाते हैं जिसमें क्या किया जाता है जी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या प्लान्स है, पॉलिसीज है, उसको क्या क्वांटिटिव टर्म्स में एक स्टेटमेंट बना के शो किया जाता है, सिंपल। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर अ बेस फॉर अप्रेजल ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, वर्क जो परफॉर्मेंस होगा उसको चेक करने का, कंपेयर करने का एक बेस बना जाता है बजटिंग में, ठीक है, जिसको बजट बोलते हैं, सिंपल जो बनता है। टू फोरकास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैश फ्लो, ठीक है, हमें पहले बजटिंग में क्या करते हैं, बजट बनाते हैं जिसमें हम फोरकास्ट करते हैं कि कितना सेल्स होगा, कितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कैश फ्लो कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट क्या है जी, तो नेक्स्ट टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल इन द स्टॉक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैश फ्लो ऑफ द फर्म, ठीक, कैश ऑफ द फर्म। तो इसमें इफेक्टिव कंट्रोल बनाए जाते हैं जिसमें स्टॉक में कितना स्टॉक हमें रहेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आने वाली है, और कैश ऑफ द फर्म, ठीक, कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो ये सब बजट से पहले से हमें पता हो जाता है, क्योंकि बजट बनाते हैं तो पूरा रिसर्च करके बनती है, ठीक है। तो ये रहा मेन ऑब्जेक्टिव कि भाई मैनेजमेंट को हेल्प करना है, ठीक, और जितने भी ऑब्जेक्टिव उसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, देन प्रिपेयर अ बेस फॉर द वर्क परफॉर्मेंस एंड हमें क्या करना है, फोरकास्ट करना है रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कैश फ्लो। नेक्स्ट है टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, किसका किसका, कॉस्ट मतलब किसका, स्टॉक का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैश ऑफ द फर्म, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ बजट, मेन हमें जो बजट और बजटिंग में है उसमें हमें टाइप्स ऑफ बजट पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ बजट देखो कितने टाइप्स के बजट हो सकते हैं। तो बजट को डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेस के आधार पर। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड के आधार पर, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, उसके बेसिस पर डिफाइन किया गया है बजट को दो या तीन पार्ट में। पहला है लॉन्ग टर्म बजट, ठीक है, लॉन्ग टर्म बजट नाम से ये पता चल रहा है कि लंबे समय के लिए। तो ये कितने समय के लिए होता है, 4, 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बजट कितने समय के लिए, 5 to 10 ईयर्स के लिए अगर कोई बजट बनाया जाएगा तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बजट। इसमें बेसिकल एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ठीक, और R&D बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तो भाई लंबा समय लगेगा, तो 5 से 10 साल के लिए जो बजट होगा उसको लॉन्ग टर्म बजट। और शॉर्ट टर्म बजट 1 to 5 ईयर्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म बजट कितने समय के लिए, 1 to 5 ईयर में। और एक होता है करेंट बजट फॉर 1 मंथ to 12 मंथ, मतलब 1 महीने से
यार सिंपल फॉर द 1 ईयर। अगर बात करें तो एक 6 मंथ के लिए बना जा रहा है, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के, 3 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, तो उसको बोलेंगे करेंट बजट। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और करेंट बजट। ठीक, लॉन्ग टर्म फॉर 5 to 10 years और शॉर्ट टर्म 1 to 5 years एंड करेंट बजट फॉर 1 to 12 month। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है डिटेल में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो अदर बजट मैंने फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट वाले चैप्टर में डिटेल में कवर करा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में जो इसमें दो टाइप के हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, फिक्स बजट क्या होता है, इट इज़ रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। कि भाई हम कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करें, जैसे कि अगर कोई फर्म ऑपरेट कर रही है फ़िलहाल 80% लेवल पे, ठीक है, 80% लेवल पे ऑपरेट कर रही है, अगर वो 90% पे भी करे, ठीक है, अगर वो 90% पे भी करे और वो 100% लेवल पर एक्टिविटी अपना परफॉर्मेंस दे, ठीक है, तो भी उनका जो बजट है वो चेंज नहीं होगा। फिक्स बजट उसी को बोलते हैं कि फिक्स बजट, कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम वो करें, वर्क करें, हमारा बजट क्या है, अनचेंज्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू चेंज, ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमारा 80% लेवल पे कुछ और रहेगा, 90% लेवल पर कुछ और रहेगा बजट, और 100% लेवल पर बजट कुछ और रहेगा फ्लेक्सिबल बजट में। ठीक है, अगर फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट आप लोगों ने नहीं देखा तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियोस। ठीक है, हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के बजट हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट। ओके, सिंपल है यार, कुछ ज़्यादा इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पर थोड़ा सा बजट है, देखो ध्यान से। इसमें पहला सेल्स बजट, अब नाम से ही पता चल रहा है सेल्स बजट। तो देखो जितने भी टाइप्स के बजट है उस पर नाम पे फोकस करना ना, मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, तो सेल्स बजट क्या है, इट प्रेजेंट द सेल्स प्रोजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमें सेल्स की एस्टिमेशन बताएगा क्वांटिटी के टर्म्स में, वैल्यू, पीरियड, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सेल्स बजट में इट प्रेजेंट्स द सेल्स प्रोजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि भाई कितना क्वांटिटी हम सेल करने वाले हैं, वैल्यू कितनी वैल्यू की सेल करने वाले हैं, किस टाइम पीरियड में ये सेल हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन सा प्रोडक्ट हम सेल करेंगे इसमें, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकती है, सिंपल प्रोडक्ट भी हो, मतलब सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं एक प्रोडक्ट, तो सारे प्रोडक्ट का जो सेल्स बजट है वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा कि भाई तुमको कितना सेल करना है, कितने प्रोडक्ट का कितना सेल करना है, कितनी वैल्यू की सेल करोगे, सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना रहने वाला है, किस पीरियड में सेल करोगे, ये सारा चीज़। ठीक है, देखो इसमें कुछ और लिखा है, सेल्स बजट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बजटरी सिस्टम। बजटरी सिस्टम का सेल्स बजट का स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे जो मेन है, बिजनेस बनती ही किस लिए है, प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट कमाएगी कैसे, सबसे पहले सामान बेचेगी, तो सामान बेचेगी तभी ना, तो सामान बेचने का जो पूरा एस्टिमेशन है तो उसको सेल्स बजट के रूप में दिखाया जाएगा। तो सेल्स बजट क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन पॉइंट है, एक तरीके से बिगिनिंग पॉइंट है बजटरी सिस्टम का। ठीक है, ऑल अदर बजट्स ऑफ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। सेल्स बजट के आधार पर बाकी के सारे बिजनेस बनाए जाएंगे, मतलब सारे बजट बनाए जाएंगे। तो मान लो कि सेल्स बजट जो बनने वाला है वो एक तरीके से वो पूरे 1 ईयर का मान लो 10,000 यूनिट्स बनने वाले हैं। ठीक, तो उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बजट बनाया जाएगा, कम से कम 10,000 यूनिट का तो प्रोडक्शन होगा भाई। ठीक है, उसी के हिसाब से बनाया जाएगा कि खर्चा कितना आने वाला है, 10,000, कम से कम 10,000 प्रोडक्शन करने के लिए कितना हमारा कॉस्ट लगने वाला है। सिंपल, तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के बजट बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। सेल्स बजट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब सेल्स बजट समझ में आ गया। नेक्स्ट बजट कौन सा है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन बजट। नेक्स्ट कौन सा बजट, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या शो करता है कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है। ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक मतलब एक दो पार्ट में बनता है, एक ऑन वन सोर्स क्वांटिटी, अदर सोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट। कि भाई जो प्रोडक्शन करने वाला है, लेट्स सपोज 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो एक बजट तो बनाया जाएगा कि हमें ये 10,000 यूनिट्स जो शो कर रहा है, यूनिट्स, इस यूनिट्स को शो करने का जो बजट बनाया जाएगा उसको बोलेंगे क्वांटिटी के रूप में, और एक इसका कॉस्ट, कि भाई जो 10,000 यूनिट्स बनाना है इसका कॉस्ट खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो वो बजट जो है वो प्रोडक्शन
बजट में आएगा, तो उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, जिसमें एक क्वांटिटी और इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। तो इसमें हमने देखा फंक्शन के बेसिस पर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, और बाकी की बजट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट भी बहुत सिंपल है, इसमें हमें कॉस्ट यानी लागत, खर्चा कितना आने वाला है वो देख। अब खर्चा किस पे आएगा, प्रोडक्शन पे। ठीक, एडमिन ओवरहेड पे और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो अलग अलग जगह पर कॉस्ट खर्चे आएंगे, तो उसका अलग अलग बजट बनाया जाएगा। देखो ध्यान से, कॉस्ट में क्या बोल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एन एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्लान फॉर बजट पीरियड। बजट पीरियड में जो भी हमने आउटपुट प्लान किया हुआ है कि भाई हमें इस पीरियड में इतना आउटपुट सेल कर देना है, ठीक है, तो उसका एस्टीमेट खर्चा कितना आने वाला है, उसका एस्टीमेट खर्चा कितना आने वाला है वो हमें कॉस्ट बजट दिखाता है। तो कॉस्ट बजट में सब बजट कौन कौन कवर किए जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। ठीक, इसमें प्रोडक्शन करने पर कितना खर्चा आने वाला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट में दिखाया जाएगा। एडमिन कॉस्ट बजट, मतलब एडमिन और इन होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑफिस और एडमिन को मैनेजमेंट करने पे जो हमारा एक्सपेंस होगा वो बजट। एंड नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट की भाई सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने पर, सेल करने पर, सामान को बेचने पर कितना हमारा कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है आर एन डी। आर एन डी थोड़ा सा कर, यहाँ ऊपर कर लेता हूँ। यस, अब देखो, तो इसमें है आर एन डी बजट। आर एन डी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो भी खर्चा आएगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट में दिखाया जाएगा। तो देखो, जो हमारे कॉस्ट बजट के अंदर इसमें चार टाइप के बजट दिखाया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिन, शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन और आर एन डी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देखो, मेन किसी भी सामान को बनाने पे प्रोडक्शन पे बेसिकली तीन टाइप के खर्चा होते हैं। मान लो एक पेन ही बनानी है, ठीक, एक पेन ही बनानी है, तो इस पेन को बनाने पे इसका मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा, मटेरियल लगेगा भाई, इस पर लेबर लगेगा, और इस पर इसका डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है, डिज़ाइन बनाने पे कोई खर्चा किया गया है या और कोई पर्टिकुलर इस पेन से रिलेटेड है तो वो लगेंगे। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट ये हो गए। ठीक है, इनके अलावा इस बनाने को, इस पेन को बनाने पर ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लगेंगे। ठीक, तो जो प्रोडक्शन होगा पर्टिकुलर कोई भी आइटम का, ठीक है, तो उस पे डायरेक्ट मटेरियल बजट बनेगा। डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्चा आने वाला है, डायरेक्ट लेबर और देन ओवरहेड बजट। ठीक है, कि मटेरियल का हो गया, लेबर का, उस पर्टिकुलर आइटम को बनाने पे लेबर का खर्चा होगा, तो लेबर को कितना पेमेंट किया जाएगा उसका बजट। एंड देन ओवरहेड बजट। ठीक, एंड देन ओवरहेड बजट बनाया जाएगा, सिंपल है। एंड प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, एक और बजट बनाना इसमें हो सकता है। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल ही है कि कॉस्ट बजट में चार टाइप के बजट, प्रोडक्शन पे, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन का बेसिकली फोर अदर बाइफर्केशन है कि प्रोडक्शन होगा तो सिंपल ध्यान रखना, उसमें मटेरियल लगेंगे तो मटेरियल का होगा, लेबर लगेंगे तो लेबर का, ओवरहेड और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है कॉस्ट बजट में, तो कॉस्ट बजट को ध्यान देना है थोड़ा। नेक्स्ट है कैश बजट। नाम से ही पता चल रहा है कैश बजट, इसमें फ्लो ऑफ कैश दिखाएगा जी। तो कैश बजट क्या शो करेगा, कैश बजट इट शोज एस्टीमेट ऑफ एंटिसिपेटेड, एस्टीमेट ऑफ एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग बजट पीरियड। बजट पीरियड में हमें कितना कैश प्राप्त होने वाला है, कितना कैश इन होगा और कितना कैश आउट होगा। ठीक है, कितना कैश इन होगा और कितना कैश आउट होगा, एंटिसिपेटेड, बस ये अंदाज़ा है कि हाँ इतना कैश हमें प्राप्त हो सकता है, इतना कैश हमारे पॉकेट से जा सकता है, वो कैश बजट में शो किया जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। क्लियर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या शो करता है, इट शोज estimated amount of capital that may be required for purchasing of fixed asset for fulfilling production। सिंपल कि भाई प्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए जो हमें फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक, अब उसको तो परचेस करना पड़ेगा ना, तो उसको परचेस करने के लिए कितना खर्चा लगने वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हमें बताएगा। ठीक, कि मान लो 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, 1 लाख यूनिट्स को प्रोडक्शन करने के लिए मान लो 2 मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मशीनरी कितने पे मिल जाएगी, एस्टिमेटेड खर्चा क्या होने वाला है वो 2 मशीनरी का। एक्चुअल खरीदेंगे तो कम या ज़्यादा हो सकता है, पर अभी एक एस्टिमेशन कि कितना खर्चा हो सकता है, तो वो किस बजट में पता चलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट।
आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर, इसमें कुछ ज़्यादा खास ही नहीं। कैश बजट, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो भी फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट है उसको परचेस करने पे कितना अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड खर्चा हो सकता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें काफ़ी चीज़ हमने कवर करी। बजट एंड बजटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है एज अ थ्योरी। बजट एंड बजटिंग, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बजटरी कंट्रोल, ठीक। आज देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसमें दो चैप्टर कवर किया गया है बजट एंड बजटिंग में, मतलब बजट एंड बजटरी कंट्रोल में, एक बजट और दूसरा बजटरी कंट्रोल। तो बजट का तो आज बेसिक देख लिए, ठीक है, कि बजट होता क्या है और बजट के टाइप्स कितने होते हैं, बजट के और बजटिंग के ऑब्जेक्टिव वगैरह भी देख ली। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बजटरी कंट्रोल, ठीक है। सो मिलते हैं अनदर वीडियो, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम ठोको दबा के, ठीक है। सो मिलते हैं।